बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की जय श्री राम। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई। महाराज, आश्चर्य है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। अच्छा, रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवत, परंतु सुग्रीव जी, हेलो। उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण उसे अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? महाराज सुना है रावण के इस कार्य को विभीषण ने अनुचित बताया है, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो रावण ने क्रोध में आके उसे घर से निकाल दिया है। अच्छा, तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है? मैं आप सभी लोगों की अनुमति चाहता हूं। क्यों जावन जी, आपका क्या कहना है? मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो है तो शत्रु का भाई ही ना। भगवान, जामन जी का कहना तो बिल्कुल सत्य है। हमें पहले ही इस विषय में सोच लेना चाहिए। मेरा अपना मत यह है भैया कि हनुमान जी भी इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। हाँ हाँ, हनुमान जी कहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या विभीषण विश्वास के योग्य है? भगवान, मेरा मत तो ये है कि अगर मैं इस समय आपके सम्मुख खड़ा हूं तो वो बस विभीषण की ही देन है। इसलिए एक बार उनको बुलाकर उनका मत जान लेना चाहिए। हनुमान जी, मैं भी यह भली प्रकार जानता हूं कि विभीषण रावण का भाई है, लेकिन हर एक मनुष्य के अपने अपने विचार होते हैं। मेरे विचार से तो विभीषण का मन बहुत ही पवित्र है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। शरण में आए व्यक्ति को
शरण देना ही मेरा कर्तव्य है। इसलिए हनुमान जी, आप जाइए और विभीषण जी को सादर यहाँ ले आइए। हम अवश्य ही उनका स्वागत करेंगे। जैसी आज्ञा भगवान। मैं अभी जाता हूँ और उनको लेकर आता हूँ शिविर में। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण रति की, जगत जननी सीता माता की। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु बंदन भवबीर। त्राहि त्राहि आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। सरन सुखद रघुबीर। नाथ दसानन कर मैं भ्राता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता। निश्चर वंश जन्म सुर ताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तब पर नेहा। जथा उलूकहि तब पर नेहा। विभीषण जी प्रणाम। प्रणाम कहिए, हनुमान जी। कैसे हैं आप? हनुमान जी, मेरी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको प्रभु के सम्मुख लिए चल देता हूँ। चलिए हनुमान जी। भगवान प्रणाम। आयुष्मान। कहिए विभीषण जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल तो है? कहु लंकेश सहित परिवारा। कुशल कुठार बास तुम्हारा। कुशल कुठार बास तुम्हारा। भगवान, मेरी कुशलता तो आप देख ही रहे हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, लेकिन वह मेरी एक ना माना और उसने मुझे भरी सभा में लात मार करके दरबार से निकाल दिया। इसलिए प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही मुझे अब अपनी शरण में लीजिए। विभीषण जी, आप चिंता ना करें। जो मनुष्य चराचर का बैरी हो और वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी शरण देता हूं। अगर वो दुराचारी रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी शरण दे दूंगा। विभीषण जी, आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, सामग्री लाओ। मैं सभी दिशाओं को साक्षी कहकर कहता हूं कि लंका विजय होने पर विभीषण, तुम ही लंकापति कहलाओगे। अस कहीं राम तिलक तहि सारा। अस कहीं राम तिलक तहि
अपाया। जय श्री राम। भगवान आप धन्य हैं, आपकी लीला तो अपरंपार है। सुग्रीव जी, अब आप बताइए, सबके भविष्य के लिए हमारा क्या ख्याल है? भगवान, सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरे विचार से युद्ध आरंभ करने से पहले हमें अपने किसी दूत को जरूर भेजना चाहिए। यदि यही राजनीति भी कहती है। निसंदेह, किंतु रावण नियमों का पालन कभी नहीं करता प्रभु। वो बड़ा हठी स्वभाव का है। कुछ भी हो सुग्रीव जी, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन जरूर करूंगा। युवराज अंगद, मेरे पास आओ। कहो अंगद, तुम्हारा क्या विचार है? भगवान, सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो अंगद जी, आप शीघ्र ही लंका की ओर प्रस्थान कीजिए और रावण को हर प्रकार से समझाने का प्रयास कीजिए, जिससे रावण का भला हो जाए। आपकी आज्ञा सिरोधार है भगवान। प्रभु आयुष्मान आज्ञा धरि शीस चरण बंदे अंगद उठौ, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा कर।